क्रूर मानसिकता, वादा खिलाफी और भरोसे में की गई हत्या। जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में बीते 25 मई दिन शनिवार लखनऊ के पौष इलाके इंदिरा नगर के सेक्टर 20 में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के बाद से सनसनी फैल जाती है। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तमाम पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। अब जांच पड़ताल के साथ ही जांच आगे बढ़ती है। जो 3 शब्दों का मैंने प्रयोग किया, वादा खिलाफी, क्रूर मानसिकता और भरोसा, अब भरोसे को सबसे पहले लाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है। इस हत्या की जो कहानी है, जो ताना बाना है, वो यहीं से शुरू होता है। जैसा कि पुलिस ने जानकारी दी कि इस घटना का सफल अनावरण किया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस हत्या के शुरुआती पहलू पर आते हैं। 25 मई की सुबह जब देवेंद्र नाथ दुबे गोल्फ खेलने के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद दूध वाला आता है, दूध देकर के चला जाता है। उसके बाद हत्यारे दस्तक देते हैं, दरवाजे पर बेल बजाते हैं और मोहिनी दुबे दरवाज़ा खोलती हैं तो उनके ही घर में जो 14 साल से काम कर रहा ड्राइवर उनका अखिलेश यादव और उसका एक मित्र, जिसे मोहिनी दुबे नहीं पहचानती थी, लेकिन उसने कहा कि आज ये काम में हाथ बटाने के लिए साथ आया है, जिसके बाद वो दरवाज़ा खोल देती हैं और दरवाज़ा खोलने के साथ ही वो लोग अंदर जाते हैं और पैर छूते हैं, जैसा कि पुलिस ने बताया। और उसके ठीक बाद वो जो दूसरा आरोपी होता है वो पीछे जाता है और उनके ही रुपट्टे से गला दबा देता है और घोंटकर हत्या कर देता है। उसके बाद जब तड़पता देखता है तो उसके बाद वो पेचकस से कई वार करता है, जिससे क्रूर मानसिकता, एक माइंड मेकअप करके वो गए थे। हालांकि पुलिस के जो बताया है उसमें ये बताया है कि वो लोग हत्या के इरादे से ही घर में प्रवेश किए थे। उनके माइंड मेकअप था, माइंडसेट था कि हत्या करनी है। तो उसके बाद वो हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद चूंकि वो 14 साल से वहाँ काम कर रहा था, तो घर में चाबियाँ कहाँ रखी हैं, कहाँ सामान रखा है, कहाँ कीमती सामान रखा है, सब जानता था। उसने चाबियाँ ली, गुच्छा लिया चाबियों का और अलमारी खोली। जो कीमती सामान था, जिसमें तमाम डायमंड्स की ज्वेलरी थी और करेंसी थी, फॉरेन करेंसी थी और जो अन्य जो कीमती सामान था, वो उसको वहाँ से लूटते हैं और फरार हो जाते हैं। जब देवेंद्र नाथ दुबे गोल्फ खेल करके वापस आते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला है, मेन गेट, और अंदर जो कमरे का गेट है वो भी खुला हुआ है। तो अंदर जाते हैं, आवाज़ देते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो वो जाते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम के बगल वाला जो चेंजिंग रूम है, वहाँ उनकी वाइफ खून से लथपथ पड़ी होती हैं। जिसके बाद आनन फानन में वो आवाज़ देते हैं, चिल्लाते हैं और जो हत्या में शामिल था उसका ही भाई, नाम मैं आखिरी में बताऊंगा, आगे बताऊंगा, उसका ही भाई पुलिस को जाता है, बताता है, घटना की जानकारी देता है, चौकी इंचार्ज का नंबर लेता है, उसके बाद चौकी पे फ़ोन कर इस घटना की जानकारी देता है। अब इसमें नाम खोलता हूँ, नाम बताता हूँ, जैसा कि पुलिस ने सीक्वेंस वाइज बताया था। जो हमको जानकारी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर बात करते हैं। इस घटना में जो 14 साल से ड्राइवर काम कर रहा था, अखिलेश यादव, उसका भाई रवि यादव और उसका तीसरा साथी रणजीत को ये लोग लालच में अपने इस घटना में शामिल करते हैं। ये तीनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं। बताया जा रहा है कि 14 साल से अखिलेश और रवि उनके घर में काम कर रहे थे, ड्राइवरी करते थे। लेकिन अखिलेश को टीवी की बीमारी हुई, जिसमें उसने करीबन 2 से 2.5 लाख का कर्जा लिया और उस कर्जे को वो नहीं भर पा रहा था। साथ ही घर में शादी हुई थी, जिसमें शादी को लेकर के इसने रिटायर्ड अधिकारी जो देवेंद्र नाथ दुबे हैं उनसे कहा था कि मदद करिएगा। उन्होंने वादा भी किया था कि जो संभव मदद होगी वो करेंगे, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की, मात्र 21,000 रुपये दिया, जिससे वो कहीं ना कहीं उसके अंदर रोष था और गुस्सा था कि उन्होंने वादा खिलाफी की। उन्होंने कहा था कि मदद करेंगे, लेकिन मदद नहीं की। साथ ही उसको गोल्फ खेलते समय उसके सर में बॉल लग गई थी, उसका भी इलाज कराने के लिए कहा था, लेकिन इलाज नहीं कराया, तो उसको कोई भी लेकर रोष था। तो ये घटना का जो पहला पहलू था वो बताया। अब बताते हैं दूसरे पहलू पर। जब ये घटना घटित होती है, घटना घटित होने के बाद जो आरोपी हैं अखिलेश यादव और उसका भाई रवि यादव, ये दोनों बाकायदा डेड बॉडी को, आप तस्वीरों में देखेंगे आगे जब कि उसमें दिखाई पड़ेगा कि जो वैन है उसमें वो डेड बॉडी को चढ़ा भी रहे हैं। उनकी मानसिकता इस लेवल पर क्रूर थी
इस लेवल का उनके अंदर आक्रोश था, गुस्सा था कि उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। अब हत्या करके जब वो फरार हो जाते हैं तो पुलिस के सामने चुनौती थी उनको पकड़ने की, हत्यारों को पकड़ने की। पकड़ा कैसे? पुलिस ने उसमें बताया कि सबसे पहला जो क्लू मिला उनको, वो आसपास लगे सीसीटीवी में एक संदिग्ध स्कूटी कैद होती है। जो संदिग्ध स्कूटी कैद होती है, जिसको चला रहा होता है वो हेलमेट लगाए होता है, लेकिन पीछे बैठा आरोपी वो किसी कारणवश हेलमेट नहीं लगाता है या नहीं लगाया उसने। उससे पहला क्लू मिलता है और पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाती है। जब पता चलता है कि जो पकड़े गए हैं वो आरोपी उनके घर में 14 साल से काम कर रहे थे। अब पुलिस आगे छानबीन पड़ताल करती है तो वो लोग बताते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा था कि शादी में मदद करेंगे, तुम्हारी जो बीमारी है उसमें भी मदद करेंगे, लेकिन नहीं किया। उसको लेकर के वो गुस्से में थे। हालांकि ये पुलिस ने बताया, लेकिन एक हत्या जैसी क्रूर, मतलब पेचकस से गोद करके हत्या कर देना अपने आप में एक जघन्य अपराध है। एक क्रूर मानसिकता दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने वार किया और मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस जब जांच आगे आगे करते बढ़ती है, क्रमवश स्टेप बाय स्टेप चलती है, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है 27 तारीख को। 27 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद जब उनसे ये पूछा जाता है जो लूट के जो चीज़ें लूटी गई थी वो कहाँ है, तो वो बताते हैं कि कुकरैल पिकनिक स्पॉट के बाद उन्होंने बैग में छुपा रखा है। पुलिस उसको लेकर के वहाँ पहुँचती है, जो आरोपी अखिलेश यादव उसको लेकर के पहुँचती है और वहाँ वो बैग मिलता है। लेकिन वो बैग में पहले से ही, जैसा पुलिस ने बताया है कि बैग में पहले से ही एक अवैध तमंचा छुपा कर रखता है और मौका पाते ही वो पुलिस पर फायर झोंक देता है, जिसमें एक कांस्टेबल समेत एसएचओ गाजीपुर घायल हो जाते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव को जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगती है, जिसको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। उसके बाद क्रमबद्ध उस बैग में जो डायमंड्स की ज्वेलरी थी वो बरामद की जाती है और हत्या करने के बाद जो डीवीआर वहां से उन्होंने निकाला था वो भी बरामद की जाती है, साथ में फॉरेन करेंसी भी। ये हत्यारे इतने शातिर, इनकी मानसिकता, जैसा कि पुलिस ने बताया कि ये क्राइम पेट्रोल दे करके, क्योंकि इन्होंने जब हत्या की तो बकायदा हाथों से और जो जो सामान उन्होंने छुआ था उसको बकायदा उन्होंने धुल दिया ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स ट्रेस ना हो सके। और हत्या करने के बाद जो अखिलेश था वो और उसका साथी रणजीत जो स्कूटी पे ट्रेस होते हैं वो वापस निकल जाते हैं। उसके बाद देवेंद्र नाथ दुबे घर आते हैं, तब यह हत्या की जानकारी होती है। जानकारी होने के बाद पुलिस आती है और पुलिस छानबीन करते हुए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के साथ ही इस मामले में जब लगभग 2 से 3 दिन बाद जब ये घटना का खुलासा होता है तो ये क्रमबद्ध चीजें चली आती हैं। लेकिन जो सबसे अहम था, शक की सुई वहीं घूम जाती है कि जो महिला थी उनके शरीर पर करीब 2 से 2.5 लाख के गहने थे, लेकिन उसको वो नहीं लूटते हैं। डीवीआर कहाँ लगी है ये भी उनको पता था। साथ ही मोहिनी दुबे तभी दरवाजा खोलती थी जब वो सामने वाले को पहचानती थी, तो यानी हत्यारा कोई करीबी था। तो पुलिस में जो सबसे पहले संदिग्ध आते हैं वो परिवार के लोग आते हैं और जो परिवार में जो काम करने वाले हैं वो मेड आती थी, लेकिन उस दिन वो छुट्टी थी। पुलिस ने बताया कि उसके परिवार में शादी थी, वो कहीं वहां गई थी। उसके बाद बचते हैं ये दोनों ड्राइवर, अखिलेश यादव और रवि यादव। पुलिस ने बताया कि ये लोग हत्या की जो साजिश है वो तकरीबन 15 दिन से रच रहे थे। 15 दिन पहले इन्होंने प्लानिंग की थी और रणजीत को इन्होंने लालच दिया था, क्योंकि वो भी कुछ पैसों के कर्ज में था और वो कर्ज खत्म हो जाएगा, इसलिए वो लालच में आया और उसने ये हत्या जैसी जघन्य वारदात में शामिल हुआ। और उसको 1% का भी सिकंद, जब वो गया तो उसके माथे पर 1 पैसे का भी सिकंद नहीं था। उसको डर नहीं था कि पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। इससे ये दर्शाता है कि कितनी क्रूर मानसिकता के ये तीनों हैं। और इन तीनों ने लूट से पहले ये इरादा बना लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि जान पहचान के ही लोगों के लिए सिर्फ वो दरवाज़ा खोलेंगी और जब हम वहाँ से सामान लूट करके अगर बाहर आ जाएंगे या भाग जाते हैं तो ये बता देंगे कि अखिलेश और उसका एक साथी आया था, तो जो उसी ने ही लूट की है। तो इसलिए इन लोगों ने प्लान बना लिया था कि मैडम की हत्या करनी है। उसके बाद वो हत्या कर देते हैं। तो एहसान फरोमिसी ये इसलिए शब्दों का यूज़ किया कि उन्होंने कहा था कि शादी में तुम्हारे पैसा देंगे, लेकिन नहीं दिया, मात्र 21,000 रुपये दिया, जैसा पुलिस ने बताया। उसको चोट लगी थी, टीबी की बीमारी थी, उसमें भी काफ़ी उसका खर्च हो रहा था, 2 से 2.5 लाख रुपए के कर्ज में चला गया। उसमें भी कहा था मदद करेंगे, लेकिन नहीं की। ये उसको लगा कि मेरे साथ एहसान फरामोशी की और मैं यहाँ 14-15 सालों से सेवा दे रहा हूँ। और जो बात मैंने कही कि भरोसा ये कि 14-15 साल से जो व्यक्ति घर में काम कर रहा हो और वो कैसे अपने भरोसे को
क्रूर मानसिकता में तब्दील कर देता है कि पेचकस से गोद गोद के हत्या कर देता है। तो पुलिस ने जब इस घटना का खुलासा किया तो उसमें बताया कि जब हम इसको ले गए, जो लूटी गई चीज़ें थीं उसको बरामद करने के लिए, तो उसने वहाँ पुलिस पर अवैध तमंचे से फायर कर दिया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये लापरवाही है पुलिस विभाग की कि उस बैग में तमंचा था, पहले से ही रखा था, और वो मौका पा करके किस तरह से फायर झोंक देता है। हालांकि पुलिस ने कहा कि ये जांच का विषय, हम आगे जांच कर रहे हैं। साथ ही डीवीआर जो बरामद हुई है वो इस केस की एक अहम, जो बहुत बेहद अहम कड़ी है, वो साबित हो गई कि इस घटना, जो डीवीआर ले गए तो इस घटना में कोई और शामिल है या नहीं। और क्राइम पेट्रोल का जिक्र इसलिए किया कि इन लोगों ने जो भी चीज़ें छुई थी उनको धुल दिया था ताकि ये ट्रेस ना हो सके, और घटना के वक्त अपराधियों ने कोई मोबाइल का यूज़ नहीं किया था। अब यह घटना कैसे, 15 दिन से पहले प्लानिंग करते हैं। अखिलेश मुख्य आरोपी होता है, वो बताता है कि किस तरीके से कितने बजे जाना है, कितने बजे कौन निकलेगा, कितने बजे साहब निकलेंगे गोल्फ खेलने के लिए, और हमको कितने बजे वहाँ पहुँचना है, मोबाइल नहीं ले जाना है। जैसे ही साहब निकलेंगे, मेड छुट्टी पर है, दूध वाला दे करके दूध जाएगा, और उसके बाद हम एंट्री करेंगे, उसके बाद पहले हत्या करेंगे, उसके बाद लूटपाट करके निकलेंगे। तो इस पूरी घटना में जो मुख्य आरोपी है वो अखिलेश यादव है। पुलिस आगे की विवेचना कर रही है, घटना में डीवीआर मिला है उसकी पड़ताल कर रही है। साथ ही लूटी गई चीज़ जो घर से देवेंद्र नाथ दुबे के घर से लूटी गई थी हत्या के बाद, वो बरामद कर ली गई है। डीवीआर की तलाश की जा, जो डीवीआर मिली है उसको फॉरेंसिक दे दिया गया है, उसमें भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। और अखिलेश अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, गोली लगने के बाद उसका इलाज चल रहा है। तो इस घटना में कुल मिलाकर के आपने देखा कि जो अखिलेश है वो किस तरीके से भरोसे का कत्ल करता है। भरोसे का कत्ल इसलिए क्योंकि वो 15 साल से उन्हीं मैडम को ले जाता था और ले आता था, तभी उन्होंने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोला, उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे पे उनकी मौत का ताल खड़ा है। जो फुटेज जो उनकी मिली है उसमें आपने देखा होगा कि सामने बैठे वाले आदमी ने कभी अपना हेलमेट नहीं उतारा। पीछे बैठा हुआ जो आदमी है उसने गर्मी के कारण कहिए या अपने अनुभवहीनता के कारण अपना हेलमेट उतार दिया था, जिसके कारण बहुत सारे लीड्स मिले थे। और क्रिमिनल्स को तो ये लगता ही है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पीछे वाला व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं उतारता तो परिस्थितियाँ और दूसरी होती, और समय लगता उसमें। मृतका की हत्या ही उसीलिए हुई थी ताकि कोई उसको पहचाने नहीं। देखिए, इसमें जो ये था कि दोनों को पता था, रंजीत को भी पता था, अखिलेश को भी जो हमने प्राथमिक तौर पे पूछताछ की है वो ये था क्योंकि वो महिला जो है अखिलेश को जानती थी। तो अगर वो लूट होती तो वो 100% बताती कि अखिलेश ने लूट की है। तो ये पहले से ही उनको पता था कि इसमें मर्डर भी उनको करना है, और रंजीत को भी उसमें बताया गया था इसके अंदर कि वो उस समय अकेली रहेगी, तो हमका जो है लूट, और मेन इसमें जो है उनका उद्देश्य लूट का ही था, दोनों का, अखिलेश का, रंजीत का और रवि का। सर, प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया गया है कि रवि की तरफ से बोला गया था कि महिला अकेली है, जब जाना तो मार जरूर देना मैडम, तो इस बात का जिक्र है। वो मैंने आपको बताया ना, जब ये प्लानिंग के स्तर पे ही उनको एकदम क्लैरिटी थी इस चीज़ की, उसमें उनको कोई संशय नहीं था कि यार एकदम से जैसे वो आए, तो वो उसको पहले से ही पता था कि अखिलेश को वो वैसे भी शक्ल से जानती है, तो इनकेस अगर वो उनको जिंदा छोड़ेंगे तो इतनी बड़ी अगर लूट कारित कर रहे हैं तो वो सबसे पहले पुलिस को अखिलेश का ही नाम बताएंगे। सर, कितने दिनों से पहले प्लानिंग कर रहा है, क्या प्राथमिक यात्रा और रंजीत का या पहले से कर चुका है? नहीं, अभी प्राथमिक दृष्टि पे अभी ऐसा कोई आपराधिक इतिहास उसका संज्ञान में नहीं है। सर, घटना को अंजाम देने के लिए कितने दिनों से ये प्लानिंग कर रहे थे? आखिरी प्लानिंग कितने दिनों से कर रहे थे घटना को अंजाम देने के लिए? ये तकरीबन इनका द्वारा बताया गया है कि 10-15 दिन से इन लोगों ने प्लानिंग की है, और बीच में रंजीत को भी इन्होंने बुला करके जो है बिठा करके बात करी थी, और इन्होंने बकायदा टाइमिंग, इनको उसी तरह की टाइमिंग चाहिए थी या उसी तरह का एक दिन चाहिए था जब घर में कोई नहीं रहता। इनकी मेड्स रहती है यहाँ पे, इनके यहाँ पे माली जो है वो तकरीबन 11 बजे के करीब डेली आता है, तो इनको टाइमिंग और प्लस इनको डेट भी वही चाहिए थी जहाँ पे इनको 2 से 3 घंटे का एकदम टाइम मिले, जिसमें मृतका जो है वो अकेली ही घर पे। यानी मेड शनिवार के दिन छुट्टी पर रहती है, यानी मेड उनको नहीं, वो उस दिन गई हुई थी, एक शादी थी उनके परिवार में, इसलिए छुट्टी पे गई थी। और अखिलेश 13 साल से उन्हीं के साथ नौकरी करता है, तो अखिलेश को पूरी डिटेल पता थी कि इसमें जो है वो सरिता नाम की जो मेड है वो छुट्टी पे गई हुई। सर, अखिलेश और रंजीत सर कहाँ गए थे घटना को पारित करने के बाद? फिर जब अखिलेश वापस हुआ तो कितना टाइम इंटरव्यू लगा उनको जाने और आने में?
मैं समझा नहीं आपको। अखिलेश और रंजीत ने सर घटना की, घर के बाद से वो लोग गए, फिर रंजीत भी अखिलेश वापस आया था ना सर? जब हाँ, अखिलेश आ गया था तकरीबन कितना समय लगा और गया सर कहाँ था? गए वहीं पे थे उन्होंने, फिर उसके बाद में जो है अलग अलग चीजें जो थी उनको छुपाया पहले वहाँ पे, फिर जाकर के घर में वो रंजीत अपने घर पे रहने लग गया, क्योंकि रंजीत को कोई नहीं जानता था उस समय, ना परिवार का कोई व्यक्ति जानता था उसको, उसने हायर किया था। और अखिलेश जो है वो वापस जो है आ गया था, और वापस उसके बाद परिवार के साथ में रह करके जो अंतिम क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार होते हैं वो सारा उसने किया।